प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खासकर उन कैंडिडेट को जो लोग अभी बीटेक में फाइनल ईयर में हैं और वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं उनका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आने का। और फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया, मतलब आ ही जाएगा। जो डेट दिया गया है, जो डेट बताया गया है यूनिवर्सिटी के तरफ से, उस डेट पे ही आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट तो टाइम पे आ जाएगा, लेकिन अब रिज़ल्ट डिग्री मिल गया हमें, अब इसके बाद क्या करें। उसके बाद डिसीज़न लेते हैं कि प्राइवेट में जाएं तो कैसे जाएं तो हमें कितना सैलरी मिलेगा, कम सैलरी मिलेगा तो कैसे काम करेंगे। तो एक फैक्ट जो इस इंडस्ट्री का फैक्ट है, जो सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। आप कई सारे सोशल मीडिया पे या अलग अलग जगहों पे आप देखोगे, पढ़ोगे कि किसी का 10 लाख का पैकेज लग गया, किसी का 7 लाख का पैकेज लग गया, किसी का जो है 12 लाख का पैकेज लग गया। मतलब इस तरीके का मतलब हुआ उड़ाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पैकेज जो है आपका मिल रहा है। बट क्या आपको भी उतना मिलेगा? तो भाई भूल जाओ। इतनी आबादी में, मतलब लगभग 100 करोड़ प्लस आबादी है अपने भारत में, उसमें से मान कर चलो अगर 1 करोड़ भी इंजीनियर्स बनता है एवरी ईयर, तो उसमें से मात्र मान कर चलो कि 5 से 10 हज़ार लोगों को ही जो है नौकरी मिल पाती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। 10,000, इससे ज़्यादा जो है इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट एवरी ईयर नहीं होता है ना। ये फैक्ट है। और सिविल का जॉब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप कहीं भी जॉब, छोटा से छोटा काम भी होता है। तो मैं रियलिटी ये बताने वाला हूँ कि जब आप बीटेक पास करो या डिप्लोमा, कुछ भी हो, है ना, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, तो सोसाइटी से निकलने के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अगर सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में अगर मिल रहा है तो आपको स्टार्टिंग में काम कम से कम 6 महीना से 1 साल आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे और बढ़ पाओगे, आगे की ओर आप प्रोसीड कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप वेट करते रहोगे कि नौकरी मिले, बट मिलेगा नहीं। क्योंकि इस सोसाइटी में जहाँ अपन लोग रहते हैं, यहाँ पे अपने को भीड़ के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी पाना है तो भीड़ के साथ चलना पड़ेगा, और भीड़ में जो मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। आप स्पेशल नहीं हो। हाँ, अब इस चीज़ का डिसीजंस आप अपने स्किल्स के बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपको सिविल का नॉलेज है, आप फील्ड में काम कर लोगे तो अच्छी बात है, आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ नहीं आता है, फील्ड में कैसे काम होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द फैक्ट, है ना। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा पे जाओगे किसी भी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर आप डिप्लोमा पे हो, फ्रेशर हो, तो आपको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इवन आप गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप भी करवाया जाता है उसमें भी अगर करोगे तो भी आपको 10,000 ही दिया जाएगा डिप्लोमा पे। कई सारे अप्रेंटिस जैसे रेलवे वगैरह में अगर डिप्लोमा पे जाओगे तो 8,000, 7,000 ये दिया जाएगा। तो सोचो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही फ्रेशर लोगों को अप्रेंटिस के लिए इतना कम पैसा देता है, तो आप अदर इंडस्ट्री में जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि हमें स्टार्टिंग में जो है 20 से 25,000 मिल जाए? एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मिलेगा भी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको प्रॉफिट करके दोगे, तभी आपको जो है कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो बीटेक पे जाओगे तो मिनिमम 15,000 किसी भी कंपनी में आपको मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। और स्टार्टिंग जो है आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर रहकर ही करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि स्टार्टिंग में ही जो है मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिल जाए,
है ना, तो पॉसिबल नहीं है। 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज ही मिलेगा, इवन 2 लाख का भी मिल सकता है ना। तो इसमें कतराना नहीं, अपने आप को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत जाओ, अपने आप को प्रूफ करके उसको दिखाओ कि हाँ हम काम करने वाले बंदे हैं और हम और अच्छा काम कर सकते हैं अगर मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो ये चीज़ आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको 2.5 लाख, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि इतना कम सैलरी में काम कैसे करेंगे, 12-15 घंटा काम करवाता है। हाँ, काम तो करवाएगा, काम करने गए हो तो काम तो करवाएगा ना, वो आपको पैसा दे रहा है तो काम तो करवाएगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो काम करने के साथ साथ आपको आगे का प्रीफरेंस भी देखना है। ये ना कि एक ही जगह गड्ढे के जैसा एकदम मेहनत कर रहे हैं बट वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे भी काम करने का कोई मतलब नहीं है। और अपन जो सिविल इंजीनियर का जो जॉब है ना, जितना ज़्यादा आप सीखो और अगली कंपनी में शिफ्ट करो, उतना ही सैलरी आपको मिलेगा, है ना, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। ये अपना जो ब्रांच है सिविल इंजीनियर, ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है डियर। इसमें हर टाइम पे आपको सीखने की एक्टिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि मैं तो सारा चीज़ सीख गया, ये आपकी भूल होगी। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप हर चीज़ सीख जाओ, है ना। आप कितना भी काम कर लो, 10 साल 5 साल 2 साल, कितना साल भी आप काम कर लोगे, कुछ ना कुछ गलती होगा ही। तो अपना जो फील्ड है सिविल का, वो उसमें हर टाइम पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम अभी एक्टिव लर्निंग पर्सन है, हम एक्टिवली इस चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने की आदत आपको बनानी होगी, चाहे आप कितना भी बड़ा हो जाओ। और इस फैक्ट को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा गलत लगे हमारी बात, बट एट द लास्ट आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत ही काम करना होगा और एक्सपेक्ट करना अपना सैलरी ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी बताओगे ना तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको लेगा नहीं। तो अपनी सैलरी मिनिमम 15,000, अगर बीटेक की हो तो मिनिमम 15,000, उससे कम भी मत करना। और उससे कम कोई भी इंडस्ट्री में आप अगर बीटेक की हो तो उससे कम देगा भी नहीं, है ना। मिनिमम 15,000 आपको देगा, है ना। अगर आप सैलरी के बारे में नहीं भी बात करोगे, डायरेक्ट भी ज्वाइन करोगे तो भी आपको मिनिमम 15,000 देगा, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स है, लगभग हर इंडस्ट्री में मिलेगा। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन में किसी भी कंपनी के अंतर्गत जाते हो तो। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताना, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या जॉब करके छोड़ दिए तो आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बट मुझे जो लगा मैं वो आपको बताया, और जो सही है उसको बताने में मैं किसी तरीके का हेजिटेशन मुझे नहीं है ना। क्योंकि जब मैं खुद स्टार्ट किया था काम करना तो मैं भी 15,000 से ही स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है स्टार्टिंग में करोड़ों रुपया मिल गया, नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको मिनिमम से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक्टिव लर्नर रहोगे, जल्दी काम को सीखोगे तो आपकी सैलरी जल्दी इंक्रीज़ होगी। अगर आप जितना ज़्यादा डिले करोगे फील्ड में आने के बाद सीखने में, उतना टाइम लगेगा आपका सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होने में। क्योंकि कोई भी कंपनी क्या चाहती है, किसी भी कंपनी में आप जाओगे काम करने तो वो यही चाहती है कि जो बंदा हमारे पास आया है, जो इंजीनियर्स हमारे पास आया है, वो हमें प्रॉफिट करके दे, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट करके दे। और अगर आप उसके प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करके देंगे तो ऑब्वियसली आपकी नाम होगा कंपनी में, आपका आगे की ओर और प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो अपना ओपिनियन बताइएगा। बाकी आप कितना एक्सपेक्ट करते हो सैलरी, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और अगर कोई गलत चीज़ बोल दिया हो तो माफ़ी भी चाहता हूँ।
ओके।